हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम फिर हाजिर हैं एक काफ़ी मिस्टीरियस और थ्रिलिंग नेटफ्लिक्स वेब सीरीज़ के साथ जिसका नाम है स्ट्रेंजर थिंग्स। इसके 3 सीजन्स ऑलरेडी अवेलेबल हैं नेटफ्लिक्स पे, पर हम स्टार्ट करेंगे सीज़न 1 के एपिसोड 1 से, जिसका नाम है द वैनिशिंग ऑफ विल बायस। IMDb पे इसकी रेटिंग है 8.8, जो कि एक्सपेक्टेड था क्योंकि स्टोरी ही कुछ कमाल की है। खैर, अब आते हैं सीरीज़ पे, जिसकी कहानी शुरू होती है 1984 से, जहां हम देखते हैं हॉकिंस के एक लेबोरेटरी में एक साइंटिस्ट किसी चीज़ से डर कर भाग रहा है। भागते भागते वो लिफ्ट का दरवाज़ा खोलने की कोशिश करता है और लिफ्ट में चला जाता है। तब अचानक ऊपर की तरफ उसे कोई चीज़ खींच लेती है। अब हम देखते हैं 4 बच्चों को जो बेसमेंट में कुछ एक बोर्ड गेम खेल रहे हैं। अब माइक की मॉम आती हैं और कहती है नेक्स्ट वीकेंड खेलना, काफ़ी देर हो चुकी है। रात के 8 बज चुके थे। अब बाकी तीनों दोस्त लूकस, डस्टिन और विल माइक के घर से निकल जाते हैं अपने घर की तरफ। उनमें से विल का घर सबसे दूर है। विल अब बिल्कुल अकेले साइकिल चलाते हुए एक सुनसान रेस्ट्रिक्टेड एरिया से क्रॉस करता है। तब उसके साइकिल का लाइट ऑन ऑफ होने लगता है और अचानक उसके सामने कुछ डरावना सा चीज़ आ जाता है। डर के मारे उसका बैलेंस बिगड़ जाता है और रोड के साइड में गिर जाता है। साइकिल वहीं छोड़कर पैदल ही अपने घर भागने लगता है। घर आने के बाद वो अपनी माँ और बड़े भाई को आवाज़ लगाता है, लेकिन घर पर कोई नहीं था। अब विल दरवाज़ा लॉक कर लेता है और खिड़की से बाहर देखता है। तब वही डरावना चीज़ उसके घर के पास आ चुका था। विल किसी को फ़ोन लगाता है, तब देखता है दरवाज़ा अपने आप खुल रहा है। डर के मारे भागकर विल अपने घर के पीछे वाले दरवाजे से बाहर निकलकर पीछे आउट हाउस में चला जाता है और एक गन को लोड कर लेता है और दरवाजे की तरफ पॉइंट करके खड़ा हो जाता है। अब पीछे मुड़ता है, तब उसे कोई चीज़ दिखती है और अजीब सी आवाज़ें भी आती है और अब विल गायब हो जाता है। अगले दिन हम देखते हैं विल की मॉम जॉयस अपने बड़े बेटे जोनाथन को पूछती है कि विल सोकर उठा कि नहीं। जब जोनाथन कहता है मैंने उसे उठाया नहीं, और विल की माँ खुद विल को कमरे में उठाने जाती है। विल को अपने कमरे में ना देखकर जॉयस जोनाथन से पूछती है कि विल कहाँ है, और जोनाथन को इस बारे में कुछ भी नहीं पता था। तब जॉयस कहती है तुम घर पर नहीं थे रात को। जोनाथन कहता है मैं नाइट शिफ्ट कर रहा था एक्स्ट्रा पैसे कमाने के लिए। तब जॉयस कहती है उसे उस शिफ्ट में काम नहीं करना चाहिए जब विल घर पर अकेला रहता है। तब जोनाथन कहता है विल शायद अपने दोस्त के घर होगा। जॉयस तब विल के दोस्त माइक के घर फ़ोन करती हैं। तब उसे पता चलता है विल रात को 8 बजे घर से निकल गया था और अभी तक घर नहीं पहुंचा। जॉयस फ़ोन रख देती हैं। अब माइक, डस्टिन और लूकस स्कूल जाते हैं। तब कुछ सीनियर्स उन्हें परेशान करते हैं। नैन्सी माइक की बहन है, वो अपने बॉयफ्रेंड स्टीव से स्कूल में मिलती है और तब स्टीव कहता है हम कहीं बाहर चलते हैं। तब नैन्सी कहती है मुझे पढ़ाई करनी है और रात को 8 बजे तुम मेरे घर पे आ जाना। अब जॉयस पुलिस स्टेशन जाती हैं। एक हॉपर नाम के शेरिफ से बात करती हैं जो उसे बहुत सालों से जानता है। कहती हैं मैं 1 घंटे से यहाँ वेट कर रही हूँ अपने बेटे का मिसिंग कंप्लेंट लिखवाने के लिए। हॉपर कहता है विल अपने घर पर होगा, या तो किसी रिश्तेदार के घर या तो दोस्तों के साथ। जॉयस कहती है मेरा बेटा ऐसा नहीं है, वो सेंसिटिव है, बाकी बच्चों जैसा नहीं है, मेरे बेटे को ढूंढो। हॉपर मान जाता है और कंप्लेन लिख लेता है। फिर हम देखते हैं एक टीम जाती है हॉकिंस के लेबोरेटरी में पूरी तरह से कवर्ड एक सूट पहनकर। वहाँ पर उनको एक अजीब सा घिनौना चीज़ दिखता है। वो लोग कहते हैं वो चीज़ यहीं से आई होगी और वो लड़की भी ज़्यादा दूर नहीं गई होगी। अब हम देखते हैं एक लड़की को जो जंगल में भाग रही थी। उसका हेयर कट लड़कों जैसा था और हॉस्पिटल के कपड़े पहने हुए थे, पर वो काफ़ी डरी और घबराई हुई थी। अब एक रेस्टोरेंट को देखकर पीछे के रास्ते से अंदर चली जाती है और वहाँ रखे फ्राइज़ को जल्दी जल्दी खाने लगती है। उतने में ही वहाँ का ओनर उसे देख लेता है और भागते हुए उसे पकड़ लेता है। ओनर सोचता है कि वो एक लड़का है, लेकिन ध्यान से देखने के बाद पता चलता है कि वो एक लड़की है। वहीं क्लास ख़त्म होने के बाद वो तीनों दोस्त अपने टीचर के पास जाते हैं, जिन्होंने उनके लिए एक रेडियो सेटअप कर रखा था, जैसे कि वो लोग अलग अलग जगहों पर बात कर सकेंगे, जैसे कि अमेरिका से लेकर ऑस्ट्रेलिया तक। जब वो रेडियोस को इस्तेमाल करने की कोशिश कर ही रहे थे, उतने में वहाँ पर शेरिफ आते हैं, प्रिंसिपल भी आते हैं और कहते हैं उन तीनों से बात करनी है। शेरिफ उन तीनों बच्चों से पूछते हैं विल उस दिन कौन से रास्ते से जा रहा था।
तीनों कहते हैं हम विल को ढूंढने में हेल्प करेंगे। तब शेरिफ तीनों बच्चों को धमकाते हुए कहते हैं तुम तीनों अपने घर पर ही रहोगे और कहीं बाहर नहीं जाओगे अपने दोस्त को ढूंढने। अब विल की माँ और बड़ा भाई उसे ढूंढने की कोशिश करते हैं जंगल में। दूसरी तरफ देखते हैं रेस्टोरेंट का ओनर उस लड़की को बर्गर खाने के लिए देता है। वो इतनी जल्दी खाने लगती है जैसे कि बहुत दिनों से भूखी हो। ओनर उससे कहता है तुम्हारा नाम क्या है, तुम हॉस्पिटल से भागकर आई हो, और उसके हाथ से बर्गर छीन लेता है और कहता है मेरे सवालों का जवाब दो, फिर जितना चाहे खा लेना। जब उस लड़की से हाथ मिलाता है तब देखता है उसके हाथ पर लिखा हुआ था 11। वो पूछता है क्या है 11। लड़की अपना हाथ पीछे खींच लेती है। वो कुछ जवाब नहीं देती है। तब ओनर बर्गर ले जाने लगता है। तब वो अपने तरफ पॉइंट करके कहती है 11, मतलब उसका नाम 11 है। होटल का ओनर एक हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करता है और कहता है एक लड़की है बहुत घबराई हुई और डरी हुई, शायद किडनैप की गई होगी, और किसी को भेजने के लिए कहता है। अब हम देखते हैं एक पंखे को जो बहुत ज़्यादा आवाज़ कर रहा है। 11 अपनी मैजिकल पावर्स यूज़ करती है और पंखे को बंद कर देती है। तो दोस्तों इसका मतलब ये है कि 11 की नॉर्मल लड़की नहीं है। अब शेरिफ अपने टीम के साथ विल की तलाश में निकलते हैं और उन्हें रास्ते की एक साइड में जहां विल गिर गया था वहां उसका साइकिल मिलता है। अब शेरिफ विल के घर में जाकर कहते हैं, कुछ पूछताछ करते हैं और आउट हाउस में चले जाते हैं। वहां जाने के बाद तलाशी करते हैं और कहते हैं सर्च पार्टी और वॉलंटियर्स को बुलाओ फ्लैशलाइट्स के साथ। अब जंगल में रात को कई सारे लोग विल को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं, जैसे कि उसकी माँ, भाई, टीचर, पुलिस वाले और कई सारे वॉलंटियर्स। अब तीनों दोस्त आपस में बात करके विल को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। जैसे अपने घर से निकलता है तब देखता है कि कोई उसकी बहन के कमरे की खिड़की पर चढ़ रहा है। कोई और नहीं था, उसकी बहन का बॉयफ्रेंड था स्टीव। रेस्टोरेंट में 11 बैठकर आइसक्रीम खा रही है। तब ओनर कहता है लगता है तुम्हें आइसक्रीम काफ़ी पसंद आई, और तब पहली बार हम उसके चेहरे पर एक स्माइल देखते हैं। अब दरवाजे पे कोई नॉक करता है। ओनर जाकर दरवाज़ा खोलता है तब देखता है एक औरत को और पूछता है आप कौन हैं। वो कहती है मैं सोशल सर्विस से आई हूँ। तब ओनर कहता है मैंने नहीं सोचा था आप इतनी जल्दी आ जाएंगी, और उस औरत को अंदर ले जाता है। और जैसे वो कहता है आपकी आवाज़ कुछ अलग लग रही है, वो औरत उसे शूट कर देती है। 11 घबरा कर पीछे इसके रास्ते से भागने लगती है। तब दो आदमी उसे गन दिखाकर रोकने की कोशिश करते हैं। तब 11 अपना मैजिकल पावर्स यूज़ करके उनको मार कर भाग जाती है। अब हम देखते हैं तीनों दोस्तों को जो बारिश में भीगते हुए जंगल में विल को ढूंढ रहे हैं। दूसरी तरफ देखते हैं विल की माँ और जोनाथन को कुछ पुराने फ़ोटोज़ देख रहे हैं, और जोनाथन रोने लगता है और कहता है मुझे यहाँ रहना चाहिए था, और दोनों ही रोने लगते हैं। तब फ़ोन का रिंग बजता है। फ़ोन उठाने के बाद विल की माँ को लगता है विल के सांस लेने की आवाज़ आ रही है, और अचानक कुछ अजीब सी आवाज़ आने लगती है जो एक इंसान की नहीं लग रही थी, और फ़ोन से बिजली का करंट आता है और फ़ोन ख़राब हो जाता है। विल के बाकी तीनों दोस्त जंगल में काफ़ी दूर तक चले गए हैं और तेज़ बारिश भी हो रही है। उन्हें कुछ आवाज़ें आती हैं और अचानक उनके सामने आ जाती है 11, और एपिसोड यहीं ख़त्म हो जाता है। तो दोस्तों आई होप ये वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। इस सीरीज़ के ढेर सारे एपिसोड्स आएंगे जो काफ़ी एक्साइटिंग होने वाले हैं, इसलिए स्टे ट्यून और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तब तक के लिए बाय बाय।